we will start our session with our motto. I will say 1, 2 and 3 और उसके बाद में हम सब साथ में बोलेंगे. आपको याद है ना? My happiness is my responsibility. Okay? Yes. Okay. 1, 2 and 3. My happiness is my responsibility. अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है. अभी हम सब अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं. सो हमें खुश करना सिर्फ हमारी जवाबदारी है और हम उसको करके रहेंगे, क्योंकि आखिर में खुश रहना सबका मोटो है. राइट? ओके. तो आज हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी या सिचुएशन बताऊंगी और उसके बाद में हाउ कैन यू मेक ईच कैरेक्टर, वो कहानी में अगर 3 पात्र है तो तीनों खुश कैसे रह सकते हैं. देखो, अगर हमारी जिंदगी में कोई बड़ी बात हो गई हो या कोई बड़ा डिप्रेशन आया हो तो वी गो टू डॉक्टर, वी गो टू साइकोलॉजिस्ट, वी गो टू काउंसलर. बट कई बार ऐसा होता है कि डे टू डे नॉर्मल लाइफ में भी हम खुश नहीं होते हैं. तो मैं जो बात कर रही हूँ, एक फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर. तीनों अच्छी, मतलब छोटी 5 साल की लड़की है, हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ ठीक चल रहा था. बट अचानक हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया. जैसे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वाइफ को घर के साथ साथ ऑफिस बिजनेस संभालना पड़ा. एंड शी स्टार्टेड टेकिंग लाइक अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी पेनी, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद पता नहीं चलता है कि क्या होगा आगे. हस्बैंड रिकवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कितना टाइम लगेगा रिकवरी को. सो इसके लिए वो जो पहले जो एक नॉर्मल लाइफ जीते थे उसमें वो एक एक पैसे का हिसाब करने लगी, थोड़े पैसे जमा करने लगी, क्योंकि लाइफ वो थोड़ी डिफिकल्ट थी. उस टाइम पे उसको इमोशनली भी वो सैड थी, क्योंकि हस्बैंड ठीक नहीं थे. फाइनेंशियली भी वो थोड़ी इनसिक्योर थी और छोटी बच्ची थी, इसलिए वो ज्यादा एंशियस भी थी. तो थोड़ा टाइम गया, हस्बैंड ठीक हो गया, हस्बैंड स्टार्टेड जॉइनिंग बिजनेस और सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता गया. बट वाइफ को भी लगा कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग, तो उसने पास में ही एक स्कूल में जॉब कर ली. शी वाज वर्किंग. धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी होने लगी. अब 20-25 साल की बच्ची हो गई है. राइट नाउ दे आर फाइनेंशियली साउंड. फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिजिकली दे ऑल 3 आर फिट. सो जैसे हम बोलते हैं कि तन मन धन 3 का सुख मुझे चाहिए. हम लोग किसी को विश करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. सो दे वर हेल्दी, दे वर वेल्दी. अभी हम बात सिर्फ हैप्पीनेस की करेंगे. तो हैप्पीनेस में ऐसा होता है कि वहां पे हर रोज सुबह, मतलब हर रोज तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह में उनकी शुरुआत कैसे होती थी. तो लड़की जो थी वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, तो उसका डे लेट एंड होता था. उसके बाद में सब हम उम्र लोग की डे एंड लेट होता है, तो उसके बाद में जो सोशलाइजिंग होता है उसकी वजह से और रात को देरी हो जाती थी. तो रात को सोने में देरी होती थी, सुबह उठने में देरी होती थी, और मम्मी ये चाहती थी कि मेरी बच्ची सुबह टाइम पे उठ जाए, अपना शेड्यूल ठीक से करे. सो माँ और बेटी में ज्यादातर टाइम झिकझिक होती थी. अब मैं आपको बताती हूँ सुबह की झिकझिक कैसे होती थी. मतलब मम्मी बोलती थी, आज फिर से लेट हो गई है, तू इतना देरी से क्यों उठती है, थोड़ा जल्दी उठ जाए तो. और नाश्ता करना चाहिए आपको, आप रोज कैब से जाते हो, अगर थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आप बस से जा सकते हो. आजकल की लड़कियां, आपको पैसे की कोई कीमत नहीं है. उसके सामने फिर बेटी का जवाब आता था, मम्मी ऐसा नहीं है, वी कैन अफोर्ड कैब, तो मैं क्यों ऐसा करूं, अगर मैं थोड़ा ज्यादा सोती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. एंड शी सेज कि चलो अब मैं जल्दी से जा रही हूँ. तो मम्मी बोलती है, अरे नाश्ता इतना सारा बनाया है, आपकी पसंद का नाश्ता भी रोज बनता है, फिर भी आप नाश्ता नहीं करते हो, अगर आप 10 मिनट जल्दी उठो तो आप नाश्ता करके जा सकते हो. और वो बोलती है, नाश्ता हेल्थ है, आप क्यों नहीं उठते हो. बेटी बोलती है, स्लीप इज हेल्थ, आई नीड इनफ स्लीप.
सो इसलिए मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। और वो दोनों में चिक होती रहती है कि माँ बोलती है नाश्ता करके जाना चाहिए, बेटी बोलती है मैं वहां ऑफिस में कुछ खा लूंगी, माँ बोलती है कि आप बस से जा सकते हो, आप हर रोज कैब क्यों करते हो, बेटी बोलती है नहीं मैं कैब से जाऊंगी, मैं फ्रेश रहूंगी, वहां जाके मुझे कोई मीटिंग करनी हो तो मैं फ्रेश प्रेजेंटेबल लग सकती हूँ। और ये जो दोनों की चिक चल रही है उसमें हस्बैंड यानी कि बेटी के पिता और वाइफ के हस्बैंड आते हैं और वो गुस्सा करते हैं। आप दोनों का हमेशा का ये है, रोज सुबह उठ के ये चीख होती है, मेरा पूरा दिन खराब जाता है। माँ और सास और बहू हो तो मैं समझ सकता हूँ कि रोज सुबह चिक ये माँ और बेटी हो फिर भी आप शांति से नहीं रह सकते हो, आप प्यार से नहीं रह सकते हो, रोज का आपका झगड़ा होता है और मेरी सुबह रोज आपके झगड़े से होती है। ये एक सिचुएशन है, वो बहुत ही कॉमन है, काफी घरों में होती रहती होगी। यहाँ पे माँ बोलती है आप अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल रहे हो, आप हमेशा झगड़ा मत करो बोलते हो, आप उसको समझाते नहीं हो। वहां पे बेटी बोलती है पापा आप मम्मी को समझाते नहीं हो, वो हर छोटी छोटी बातों पे नैक करती रहती है, वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहती है। और माँ और बेटी दोनों परेशान है कि पापा मेरे ही साइड नहीं रहे, मेरे साइड नहीं रहे। सो यहाँ आपने देखा ये सिचुएशन में वाइफ यानी कि मदर शी इज अनहैप्पी क्योंकि बेटी नाश्ता करके नहीं जा रही है, बेटी पैसे की कीमत वो समझाना चाहती है, नहीं समझ रही है। डॉटर शी इज अनहैप्पी क्योंकि मदर नहीं समझ पा रही है कि स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मदर नहीं समझ पा रही है कि आज के टाइम पे सब कुछ लेट होता है, मदर नहीं समझ पा रही है कि मुझे ऑफिस में कैब में जाने से थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा सुबह मिलता है और वी कैन अफोर्ड इट और मैं वहां पे फ्रेश प्रेजेंटेबल लगूं। हस्बैंड है ही इज ऑल्सो अनहैप्पी कि ये रोज सुबह मेरी एक घर में कलेश से होती है। So now here all three are unhappy. All three went to their work unhappily. They are healthy, they are wealthy, but they are not happy. None of them. There is no big reason कि घर में happiness क्यों नहीं है, but तीनों का दिन खराब जाता है। So यहाँ पे मैं पहले आप पार्टिसिपेंट्स को पूछूंगी कि आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह से ये तीनों हैप्पी रह सकते हैं, एंड बाद में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहूंगी। सो हु वांट्स टू स्टार्ट? The mother has to change. The mother has to change with the times. ओके मैम, आप कह रहे हो मदर हैज टू चेंज विद द टाइम, सो यहाँ पे तो आप मदर को हैप्पी नहीं बना रहे हो। डॉटर एंड फादर विल बी हैप्पी इफ शी विल चेंज विद द टाइम। डॉटर एंड फादर विल बी हैप्पी बट मदर विल नॉट बी हैप्पी। आई वांट ऑल थ्री टू बी हैप्पी। एनी अदर पर्सन? Mother has to accept the change and be happy herself. She has to understand. Yes, I understand. That's a good suggestion. She has to understand and go with the times. Right. Nowadays, it's not very easy to get on with the youth because they have their ideas. And then, I mean, sort of, if you go against them, then they are very unhappy. If you listen to them, get them to do what they want to do, then it is fine. But we can't listen to a younger generation all the time. Yes. There should be some give and take. There should be Right. some There give should and be some give and take. I got Yeah. your point. I got other point also from the first person that she should accept. Anybody else? Yeah. हाँ, अगर मदर को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि यूथ के लिए तो वो नेचुरल है। मतलब मदर पहले से उनको ये लगता है कि नहीं आजकल के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं हम इसी में कंफर्टेबल। सॉरी। Okay. Anybody else? सेम पॉइंट व्यू के मदर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए, मदर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो लाइक 3 people have participated. All 3 have one suggestion that mother should change her nature or her way of thinking.
यस रजिया नहीं, में, मेरे ख्याल आई एम से सॉरी। तो हाँ, मेरे ख्याल से तो दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जैसे सेम सिचुएशन मेरी यहाँ होती है मेरी पोती के साथ। तो फिक्र ये रहती है कि अगर सुबह सुबह में वो कुछ खा के नहीं जा रही है तो 10-11 बजे तक तो उसको चक्कर आएंगे और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, तो उसने कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो सिचुएशन यस, ये मैंने ये ब्रेकफास्ट डिसाइड वाली किया। बात, सो मदर इज डूइंग हाँ, दिस बिकॉज शी केयर्स फॉर दोनों डॉटर, दोनों को ब्रेकफास्ट एक इज दूसरे को समझना इम्पोर्टेंट। चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। तो मैंने उसको ये आइडिया दिया कि भाई तू, वो बोलती है उठते के साथ मेरा कुछ खाने का मन नहीं होता, तो मैं भूखी ही जाऊंगी। मैं बोलती हूँ 11 बजे वापस आएगी तो जब तक तुझे चक्कर आ जाएंगे और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। फिर मैंने उसको सजेशन ये दी कि एक बिस्किट का पूरा बैग में रख ले। जब तो एक पीरियड के बाद दूसरे टीचर आते हैं, जब बीच में थोड़ा सा बिस्किट खा ले तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा तुझे। ऐसा सिचुएशन बनाई मैंने थोड़ा सा। और सेम होता है, मेरे हस्बैंड बीच में पिसाते हैं दोनों के बीच में कि क्या करना चाहिए। सेम सेम कहानी हमारे घर की है। तो अच्छा है, आज का सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। काफी फायदे एंड काफी फायदे जो सॉल्यूशन आपने बताया वो सेम सॉल्यूशन मेरे भी आंसर्स में था, दैट हाँ, पैकेट ऑफ बिस्किट वाला, वो आंसर में था। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? ओके, तो सब जगह से यही आता है कि मदर को समझना चाहिए। सिर्फ रजिया मैम कहती है कि डॉटर को भी थोड़ा समझना चाहिए, बट यहाँ हस्बैंड इज ऑल्सो अनहैप्पी, एंड हस्बैंड को भी तो कुछ समझना चाहिए, उसको भी तो खुश रहना है। तो सो बराबर है। हस्बैंड के लिए क्या टिप्स है? दोनों के Even बीच में कुछ ऐसे तो नहीं नहीं बोलना। हम उनको भूल सकते हैं। दोनों के बीच में कुछ मत बोलो, दोनों को आपस में सुलझन दो। रिएक्ट मत हो, रिएक्ट दोनों को मत हो बुरा बस। लगता है ना, दोनों को बुरा हाँ, लगता है। देखो हाँ, ये चीज सास बहू के बीच, बेटे के बीच सेम चीज होती है। माँ को सेम लगता है चीज मेरा होती बेटा अब बहू का हो गया, बहू को लगता है ये माँ का ही सुनता है, पल्लू पकड़ता है। है। सो वहां पे भी सेम चीज है कि दोनों को लगता है कि मेरी साइड लेनी चाहिए, वो किसी की साइड ले तो भी तकलीफ, ना ले तो भी तकलीफ। अच्छा, anybody else wants to add anything? नहीं, साइड Okay, लेने का शरद, तो सवाल या नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि हाँ, बेटी को समझाना चाहिए अगर नहीं खाना खाओगी टाइम से तो वीकनेस होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी। और वाइफ को भी ये समझाना चाहिए, ठीक है नहीं खा रही है, जल्दी जा रही है, थोड़ा सा कुछ पैक करके डाल दो पर्स में, कैब में खा ले या ऑफिस में खा ले। इस तरह से सिचुएशन को संभाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपकी बात समराइज करूँ तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं मदर शुड गो विद द टाइम। मदर को अपने आप को, अपने नेचर को, अपने नजरिया को थोड़ा चेंज करना चाहिए। एट द सेम टाइम ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट, तो वो एक चीज है जो नाश्ते में डब्बे में दे दो या ये वो। एंड हस्बैंड के बारे में एक साइड बोल रहे हैं, किसी की मत बोलो, या एक साइड बोल रहे हैं, दोनों को समझाओ। यहाँ एक बात बहुत ही कॉमन है कि हर एक ने अपना खुश होने का तरीका दूसरों में ढूंढा ज्यादातर। या तो हम हाँ, बोलते हैं मदर को खुद समझ के रहना चाहिए। जो ये अभी अभी मदर्स डे गया है ना, वो हमेशा मदर को एक टैग लगाया है। स्पेशली जब हम और आप यंग थे, मतलब माँ भी एक इंसान है, माँ का दिल बड़ा होता है, माँ माफ कर, सब कुछ होता है, but ultimately she is also human being, she also feels pain. So हर बार मतलब फीमेल को भी ऐसा है कि महानता के लेवल पे देके उससे बहुत सैक्रिफाइस करवाए जाते हैं। सो यहाँ भी माँ को महानता के लेवल पे, महानता का लेवल नहीं चाहिए। अभी आजकल की जो जनरेशन की माँ है वो बोलती है मुझे महान नहीं बनना है, मुझे इंसान ही रहने दो, मुझे भगवान नहीं बनना है। पर इंसान बन के मुझे इंसान के हक भी दो, मैं इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हूँ। सो हर बार जो पहले के जमाने में बोलती थी माँ समझ लेती है, अभी के जमाने में माँ बोलती है सिर्फ मैं नहीं समझने वाली हूँ, और हर बात में मैं नहीं समझ सकती हूँ। और समझ के अपने आप को दबा के कोई ना कोई पेन ओल्ड एज में आता रहता है। बैक पेन आता है, नी पेन आता है, क्योंकि पूरी लाइफ हमने, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, कुछ बोला ही नहीं।
सब कुछ समझते रहे, समझते रहे, संभालते रहिए। बड़ों को नहीं कह सकते हो, छोटे में बड़ा दिल लगा दिया, बड़ों को नहीं कह सकते। सो वैसे तो हमारी हेल्थ खराब होने लगी, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ दबा दबा के तो हेल्थ खराब होगी। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है कि सबको एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। वी कैन पेरेंट ओनली द चाइल्ड, जो चाइल्ड हमें गॉड ने दिया है। वी कैन पेरेंट द चाइल्ड, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए था, भगवान ने जो बच्चा दिया है उसी को हमें पेरेंट करना है। भगवान ने जो पति दिया है उसके साथ ही हमें रहना है। सो एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ओनली माई थॉट्स एंड माई एक्शन आर इन माई कंट्रोल। ये जो एक बात है ना, बहुत ही सिंपल लगती है, बट ये अपने पल्लू से गांठ बांध के रख लो। ये हर जगह पे, जहां भी कहीं भी आपको तकलीफ हो, कोई भी परेशानी में हो, कोई भी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ये एक चीज माइंड में फौरन लाओ। ये एक चीज माइंड में लेने से आपका पूरा 365 नजरिया बदल जाएगा। एक चीज, ओनली माई थॉट्स एंड माई एक्शंस आर इन माई कंट्रोल। Accept the people the way they are. And the third thing is, don't just see what are they doing, see why they are doing this way. See why, मतलब दूसरे की, जैसे हम बोलते हैं ना, दूसरे की जगह पे जाके देखो। हम लोग अपनी ही तरह से देखते हैं। अगर हम मदर का रोल प्ले कर रहे हैं तो हम मदर के नजरिए से ही सब देखते हैं कि भाई देखो, मैंने पाई जोड़ी तो हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो तभी हम सरवाइव हो पाए, अभी पैसा है, कल को कुछ हो गया तो ये आदत होनी चाहिए। अगर हम मदर बन गए तो सिर्फ मदर के नजरिए से देखते हैं। ये एक चीज है कि जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे, हमें सामने वाले की जगह पे अपने आप को रखना है। अगर मैं सामने वाले की जगह पे हूं तो क्या करूं। सो यहाँ पे जो मदर है उसके बारे में आप सबने बहुत बात की, तो आई विल स्टार्ट विद द मदर। हाउ कैन शी मेक हरसेल्फ हैप्पी? सो वन थिंग, मदर कैन एक्सेप्ट द चाइल्ड द वे ही और शी इज, कि ये ऐसी है। गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा कोट है, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं मालूम है, पर उसका मतलब ऐसा था, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट द थिंग विच आई कांट चेंज। जो चीज मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको एक्सेप्ट करने की मुझ में शक्ति दो। गिव मी करेज टू चेंज द थिंग विच आई कैन चेंज। ऐसा नहीं है सब कुछ एक्सेप्ट करना है, कुछ कुछ चीज हम चेंज कर भी सकते हैं, तो उसके लिए हमें करेज चाहिए। कोई अगर वाइफ अब्यूसिव रिलेशनशिप में बैठी है तो उसको हम ये नहीं कह सकते एक्सेप्ट करो। वो चेंज करने की उसको करेज चाहिए। सो गिव मी courage to change the thing which I can, and most important, give me understanding कि what I will be able to change and what I have to accept. कभी कभी क्या होता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है कि ये चीज एक्सेप्ट करनी है या ये चीज को मैं चेंज कर सकती हूँ। सो वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे ये तीनों बात मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मदर को एक चीज एक्सेप्ट करना है कि मेरी डॉटर ये है। आजकल जमाना बदल गया है, अभी देर रात तक ऑफिस चलती है, उसके बाद में थोड़ा सोशलाइजेशन होता है। अभी के जमाने में जब ऑफिस में जाओ तो ट्रेन बस में नहीं जाना है, मुझे प्रेजेंटेबल रहना है, वहां क्लाइंट को मिलना है। सो शी विल गो बाय कैब ओनली, दैट शी हैज टू एक्सेप्ट। बट एक मदर है, उसको उसकी केयर है, उसको बेटी नाश्ता किए बगैर जाती है, वो नहीं उससे सहन होता है। सो वहां पे वो चेंज करना चाहती है। सो चेंज में भी क्या आता है, आई कैन कंट्रोल ओनली माई थॉट्स, माई एक्शन, माई वर्ड्स। सो वो बेटी को चेंज नहीं कर सकेगी कि बैठो डाइनिंग टेबल पे आपको खाना ही पड़ेगा। वो उसमें सॉल्यूशन ढूंढेगी कि वो जा रही है कैब में,
मैं फ्रूट्स दे सकती हूँ, मैं बिस्किट का पैकेट दे सकती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा दे सकती हूँ जो वो कैब में खाए। वो टाइम उसका फ्री है, वहां पे वो साथ में खा सकती है, वो खा सके ऐसा हैंडी फूड दे सकती है। सो व्हाट वाज हर नीड कि बच्चा खाना खाए। फिर अगर ये जिद लेके हम बैठे कि बच्चा डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाए, बच्चा हमारे साथ ही खाए, तो वो नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा तुम चेंज हो, थोड़ा हम चेंज हो। सो खाना खाना वो जरूरी है, वो बेसिक है, तो वहां पे उसे एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ बच्ची न खाए तो भी कोई बात नहीं, वहां पे उसको फाइंड आउट वे करना है, डब्बे में भर दो। ठीक है, अभी आते हैं हम बेटी के बारे में। तो जो डॉटर है उसकी एक लाइफस्टाइल है, उसकी एक जरूरत है, आज के जमाने की जो जरूरत है वो, बट उसके साथ साथ उसे सामने वाले के नजरिए से देखना है। आज सुबह जब जब आर्ग्यूमेंट हुई, झगड़ा हुआ, तो उसको लगा मम्मा किटकिट कर रही है, मम्मा नैगिंग कर रही है, मम्मा हमेशा मुझे ऐसा करती है, मम्मा मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मेरे पास मेरी फ्रीडम नहीं है, आई हैव टू लिव द वे शी वांट्स मी टू लिव, क्योंकि वो अपने नजरिए से देख रही है। बेटी को क्या करना है, माँ के नजरिए से एक बार देखने की कोशिश करना है। मम्मा क्या कर रही है वो उसने देखा, मम्मा ये सेंटेंस देख रही है वो उसने देखा, अब क्या करना है, बेटी के नजरिए से, माँ की नजरिए से देखना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ज्यादातर टाइम हमारे कोई भी फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा कोई भी झगड़ा हो तो हम ये सोचते हैं कि ये इंसान ये बोला, उसने ये सेंटेंस कहा, तब हम एक बार वो वर्ड्स को साइड पे रख के उसने उसकी साइड से जाए, उसकी ओर से देखे कि उसने ऐसा क्यों किया, वहां इंटेंशन पे क्या था। वर्ड्स की जगह पे उनकी कौन सी फीलिंग हर्ट हुई। वो अगर मुझसे ये कराना चाहते हैं तो उसमें क्या है, उसमें कंट्रोलिंग है या केयर है, ये समझना बहुत जरूरी है कि केयर है या कंट्रोलिंग है। हर बार हम कंट्रोलिंग समझते हैं क्योंकि हम अपनी साइड से देखते हैं, शायद उनकी साइड से देखे तो वो केयर लगे। सो बेटी को माँ के नजरिए से देखना है, सी फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कर रहे तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। Then she will understand she is doing this because I can learn value of money, because I can eat homemade food, because I remain healthy. So मेरी हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए अगर मेरी मम्मा कुछ कर रही है तो उसको मैं कोई भला बुरा नहीं बोलूंगी, इवन इन हॉट आर्ग्यूमेंट। नहीं तो हम मम्मी को बोल देते यू वांट टू कंट्रोल मी, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। बट अगर वही चीज हम सामने वाले के नजरिए से देखे, हम देख लेंगे ये केयर है, हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ की बढ़ोतरी के लिए है, तो फिर वो इंसान को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। सो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सीखना है। वेन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सीखोगे, वो खुशी खुशी डब्बे में कुछ भी लेके जाएगी, वो एटलीस्ट ट्राई करेगी कि मंडे टू फ्राइडे काम है पर सैटरडे संडे में टाइम निकाल के मम्मी के साथ एक मील 2 मील करे, पेरेंट्स के साथ एक फैमिली मील करे। जो वो मील अदरवाइज फ्रेंड के साथ करती है तो वो केयर देखेगी, तो वो फैमिली टाइम देगी एंड देयर हैप्पीनेस विल कम। नाउ द थर्ड पर्सन इज हस्बैंड और फादर। हस्बैंड एंड फादर, ही केम आउट, ही शोर सुन के वो बाहर आया, ऑफ कोर्स उसका मूड खराब हुआ, बट वहां पे उसने भी अपनी ही तरफ से देखा कि बाहर शोर हो रहा है, मेरा मूड खराब हुआ, अगर ये दोनों रोज झगड़ा ना करे तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। सो यहाँ उसकी हैप्पीनेस बाकी के 2 फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर चेंज होने से मिलेगी। जबकि मैं क्या कह रही हूँ, माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली माई थॉट्स एंड माई एक्शन आर इन माई कंट्रोल। अगर हस्बैंड या फादर ये सोचेंगे कि ये दोनों अपनी एक्शंस बदले, ये दोनों अपने थॉट्स बदले तो मैं हैप्पी रहूं, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। क्योंकि ये बहुत ही, आप अगर
आज रात को सोने से पहले आप देखोगे ना, तो आप हम लोग, हमारी वो टेंडेंसी है कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन हम वैसे ही सोचते हैं कि सामने वाला ये ना करे ना तो मेरी लाइफ सुधर जाए, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने ऐसा कहा, उसने ये किया, उसने ये कहा, अगर वो लोग ये सब ना करे तो मैं तो बहुत भली हूं। आप भले हो, बट आपकी हैप्पीनेस, अगर आप ये चाहोगे कि ये सामने वाले सब लोग ये ना करे तो मैं खुश रहूं, तो आप खुश होने से रहे, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो या किसी को बदल सकते हो तो वो अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को बदलना उतना ही इजी और इतना ही डिफिकल्ट है, पर दूसरे को बदलना तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और कोई अपने लिए क्यों बदले? हमें खुशी चाहिए, अगर हस्बैंड को खुशी चाहिए, अगर हस्बैंड को शांति चाहिए, तो उसे अपने आप को बदलना है। अब आप कहोगे भला आर्ग्यूमेंट वो दो महिलाएं कर रही है, ये बंदा अपने आप को कैसे खुश रखे? सो वहां पे हस्बैंड का भी इग्नोर, जैसे कभी कभी हम लोग बेटी को ससुराल भेजते हैं तो बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें इग्नोर करना सीख ले बेटा, ये माँ नहीं है, वहां थोड़ा सा इग्नोर करोगे हो जाएगा। सो एक तो चीज, सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो कि मेरे घर में ये दो है, उनकी ये बात पे नहीं पटती है या कुछ प्रॉब्लम है। सो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक बार एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो वो प्रॉब्लम वहीं पे आधी खत्म हो जाती है। और एक्सेप्ट करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट कर लिया तो बस रहने दो, ऐसा ही है। एक बार एक्सेप्ट करो, उसके बाद में उसको कहाँ से हम बेहतर बना सकते हैं वो देखो। कभी कभी क्या है कि हम जब छोटे बच्चों को बोलते हैं ना एक्सेप्ट कर लो, तो उसमें हमारा मतलब वो होता है एक्सेप्ट कर ले कि वो ऐसा होगा, मतलब वो चेंज ही नहीं होगा। सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश न करो। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम ब्लेम करते रहेंगे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करेंगे। पर एक बार हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अपने आप को खुश रख सकूं। सो हस्बैंड को एक तो इग्नोर थोड़ा करना सीखना चाहिए, एक्सेप्ट करना है। दूसरा, जब शांत वातावरण हो तभी उसके मन में कोई अगर सॉल्यूशन आए तो वो सॉल्यूशन उसको देना चाहिए कि भाई ये एक सॉल्यूशन मेरे मन में आया है, अगर आप दोनों ये सॉल्यूशन पे काम करो तो ठीक है। कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसका प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्यूशन आए। वो सॉल्यूशन अगर तभी के तभी बोलेंगे तो जब भी हमारा इमोशनल माइंड बहुत जोर से काम करता है तो लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है। तभी अगर वो किसी भी एक को समझाने जाएगा तो वो दोनों को लगेगा आप हमेशा ये दूसरे के ही साइड लेती है। जब दो बच्चे भी झगड़ते हैं और मम्मी जब समझाने जाती है तो हमेशा लगता है कि आप हमेशा उसकी ही साइड लेती हो, बस मेरी, ऐसा नहीं है। बट तभी वही लगेगा। सो तभी उसको सच में किसी की साइड नहीं लेनी है, बट शांति से शाम को, या अभी तो व्हाट्सएप की भी सुविधा हो गई है, आराम से दोपहर को व्हाट्सएप पे सजेशन डाल दो, वी कैन डू दिस थिंग। व्हाट्सएप पे सजेशन डाल दो, आज शाम को हम तीनों मिलके इसके बारे में बात करेंगे, कुछ और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो करेंगे। सो तीनों को अपने आप क्या चेंज कर सकते हो ताकि सिचुएशन चेंज हो वो देखना है। वेदर इट इज मदर या वाइफ, डॉटर या हस्बैंड या फादर, तीन ही कैरेक्टर को मैं ये सलाह देना चाहूंगी, चेक करो पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। सेकेंड थिंग, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करो। तीसरी थिंग कि मैं क्या कर सकता हूं कि ये सिचुएशन बेहतर हो। ऐसा नहीं कि दूसरे क्या करे, मम्मी अगर समझ जाए कि मैं लेट नाइट सोने वाली हूं तो सिचुएशन चेंज हो, नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मम्मी को कैसे कन्विंस कर सकती हूँ। सो टेक द पावर ऑफ चेंज इन योर हैंड एंड देन improve the situation. Anybody have any question या कुछ पूछना है, कुछ कहना है? How to improve the situation? Can you repeat your question?
How to improve the situation? सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए एक चीज है ना, जैसे बताया कि एक्सेप्ट करो कि बेटी की अब जो लाइफस्टाइल है उसमें लेट होने वाला है, उसके लिए डब्बा पैक कर सकते हो आप, तो वो गाड़ी में जब ट्रेन में जाए, गाड़ी में जाए तो तभी वो खा सकते हैं। बेटी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के सिचुएशन इंप्रूव कर सकती है कि ये नैगिंग नहीं है, ये कह रहा है। बेटी ये समझ सकेगी कि माँ ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, मैं ब्रेकफास्ट खाऊं उससे माँ का पेट नहीं भर रहा है, पेट मेरा भर रहा है। अगर मैं 4 पैसे बचाऊंगी तो माँ को काम नहीं आने वाले हैं, वो मुझे काम आने वाले हैं। सो व्हेन शी इज सेइंग समथिंग, शी इज सेइंग फॉर माय गुडनेस। सो जब वो हम समझ लेंगे ना कि सामने वाला मुझे नैग नहीं कर रहा है, मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है, तो उनके प्रति हमारी भावना बदल जाएगी। और जैसे ही भावना बदलेगी हमारे वर्डिंग अपने आप बदलेंगे, हमको उनके प्रति कुछ करने का मन होगा। सो इस तरह से सामने वाले की सिचुएशन से हम देखेंगे तो हर एक अपने आप को बेहतर बना सकेंगे। सो दैट वे वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन। Yes, correct. That's right. अभी सिर्फ 2 या 3 मिनट बाकी है, एनी अदर 5 मिनट बाकी है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर थिंग? पर क्या आजकल के बच्चे ऐसा सोच सकते हैं क्या कि उनकी सिचुएशन को रख के देखें? आज के बच्चों का जवाब होता है, आई एम 25 ईयर ओल्ड, मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकता हूँ, आप क्यों टेंशन अच्छा, लेती हो? आई अग्री। अभी यहाँ पे मेरी बात है कि मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए थे, उसमें से एक पॉइंट क्या था? ओनली माई वर्ड्स एंड माई एक्शन आर इन माई कंट्रोल। यहाँ आप वो समझ सकते हैं, एक्स वो मैथ्स में दिखाते हैं ना, एक्स इज कांस्टेंट, एक्स समझने वाला है, एक्स नहीं समझने वाला है, नहीं, मैं उसके साइड से समझ सकती हूँ। अगर मैं भी उसके साइड से अगर थोड़ा भी समझ सकती हूँ तो मेरा जो अग्रेशन है, मेरा जो आज मेरी बिलीफ ये है कि वो मेरी बात सुनती नहीं है, वहां से वो बिलीफ वहां पे जाएगी कि वो ये कर नहीं पाती है। सो जब कोई अपनी बात सुनता नहीं है तो हमें गुस्सा आता है, कोई कर नहीं पाता है तो हमें उस पर दया आती है, सिंपैथी आती है, एम्पैथी आती है। और बिलीव मी, जैसे ही हमारी फीलिंग्स बदलती है, हमारा बिहेवियर बदलता है, हमारी वर्डिंग्स बदलती है, फिर एंगर कम होगा। जब कोई सुनता नहीं है तो एंगर का लेवल ऊपर होता है, जब वो समझ नहीं पाता है तो एंगर का लेवल नीचे होगा। और जैसे ही एंगर का लेवल नीचे होगा, हम वो सिचुएशन कैसे बेहतर बनाए उसके लिए हम अपने आप को सोचना चालू करेंगे, क्योंकि सबको यही सोचना है कि मैं यहाँ पे क्या करूं कि ये सिचुएशन इंप्रूव करूं, मैं यहाँ पे और क्या कर सकती हूँ। एंड गांधी जी का कोट कि जो चीज मैं बदल नहीं सकती हूँ उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति दो। जैसे बहुत सालों पहले जॉइंट फैमिली वाज रूल, सब जॉइंट फैमिली ही थे, आज न्यूक्लियर फैमिली है। आज अगर हम लोग अगर हस्बैंड वाइफ बच्चा वो सब रहते हैं, पर काका भी साथ में रहे, काका के काका, मतलब वो पहले जो बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था, उतना बड़ा तो मतलब 100 में एक भी मुश्किल से मिलेगा कि काका और वो सब 5 काका साथ में रहे, ये वो। तो वो एक लेवल पे वो चीज एक्सेप्टेंस आई कि हाँ, एक्सेप्ट किया कि अब ये हमें बदलना ही है, अब जमाना वो नहीं रहेगा। सो जो चीज हम कर नहीं पाए, वरना हाँ, जो साथ में रहने से बहुत सारे फायदे भी होते थे, पर जब वो चीज का एक्सेप्टेंस आया तो अभी वो चीज का हमें दुख नहीं होता है। सो कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम बदल नहीं पाने वाले हैं, तो उसके लिए अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा दुख कम होगा, और जैसे ही हमारा दुख कम होगा हमारी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। हम वही टाइम एक्सेप्ट करके अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में लगाएंगे, अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने में लगाएंगे। सो अल्टीमेट गोल इज आवर हैप्पीनेस। यस, Right. Yes. थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank अच्छी you. टॉकिंग हुआ। थैंक यू आंटी।
तब समझ में आया, हाँ तब समझ में आ गया मेरे तो प्रॉब्लम हल हो गए मैं रिएक्ट होती हूँ, मेरे समझ में आया कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाती हूँ। रिएक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ थोड़ा जी, क्योंकि उन लोगों के अंदर वो सामने वाले इमोशंस होते हैं ना, प्यार वाले जो इमोशंस होते हैं ना, हम उनको ज्यादा अटैच करके देखते हैं। ओवर आजकल केयरिंग की होती है, मदर है, केयर भी एक चाहिए, आजकल की ओवर केयरिंग नहीं होना, ओवर नहीं होना, क्योंकि हमारी केयरिंग सबसे चाहिए। बेसिक बिलीफ क्या है पता है, कि मैंने जिंदगी देखी है, मैं कहती हूँ वैसा करती क्यों Yes, नहीं है, हाँ हमारी बेसिक बिलीफ वो है। हाँ जी अगर हमारी बेसिक बिलीफ ये रहेगी कि हर कोई अपनी ठोकर खाने के बाद में ही सुधेंगे, तो हमें उतना दुख नहीं यस होगा। जी तो जो जी बेसिक अपनी बिलीफ है उसको थोड़ा चेंज करना है। नहीं, आजकल की होती है, मैंने खुद देखा हुआ, आजकल की मदर ऐसी है कि ठीक है, वो आ रही है जा रही है, चाबी रखो, आओ जाओ, मैं अपने रूम में हूँ, अपना काम, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोग, चेंज किया है लोगों ने। लेकिन जो इमोशन ज्यादा होते हैं ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आजकल कम लोगों को होता है इस तरह का प्रॉब्लम, कि बच्चे थोड़ा खाना खा रहे हैं कि संस्कारी नहीं बनाना खा चाहते हैं ना, रहे अपन हैं। अपने हाँ, पुराने वो संस्कार को छोड़ना नहीं चाहते, पुराने वो संस्कार को चीज। पर छोड़ना मैम, नहीं चाहते। मैम जैसे जनरेशन बदलता है उनका प्रॉब्लम अलग हो जाता है। आज की मम्मी हाँ ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं, उनके अलग प्रॉब्लम होते हैं जो हमारे टाइम पे नहीं थे। यस यस, वो तो है, हाँ, तो ये तो है, क्योंकि आगे बढ़ना है। वहां पे भी उनको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ कि बच्चे की और गुस्सा नहीं सुनती है या नहीं समझती है। कभी कभी कोई हाँ इंसान क्या है, उसकी उसकी समझ ही उतनी है। हम ज्यादातर हम्म क्या समझते हैं कि ये मेरी सुनता नहीं हाँ है। एक्चुअली सामने वाला कभी कभी समझ नहीं पाता है। हम हमारी भावना नहीं समझते, हमारे वर्ड सुनते हैं। बराबर। बच्चों, आपने रिएक्ट किया तो आपने जो सेंटेंस कहा, आपने जो शब्द यूज किए, वो सुन लेते हैं। या कभी हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा हुआ तो हम सिर्फ वर्ड सुन लेते हैं, भावना नहीं समझते। अगर हम एक सेकंड रुक जाए और भावना सुने कि अगर उसने ऐसा कहा तो कहीं पे वो हर्ट हो गए हैं, 2 मिनट मुझे पॉज ले लेने दे, 2 मिनट पॉज ले लेने दे, शायद सामने वाले की कहीं पे हर्ट है, मैं अभी रुक जाऊं। क्योंकि वर्ड्स लॉजिक के साथ जाते हैं, बट भावनाएं जो है, इमोशंस है, वो एक अलग ही चीज है ना। अगर सेम चीज है, वो अलग अलग इमोशन के साथ कह सकते हैं और उसका उसका मतलब भी अलग अलग हो जाता है। यस यस, होता है, यही होता है। यही होता है। हम बोले क्यों आज खाना नहीं खाना है, हम बोले क्यों आज खाना नहीं खाना है, हम बोले क्यों आज खाना नहीं खाना है। हाँ सेम वर्ड्स मैंने बोले। यस यस इमोशंस और भावना चेंज होने से सामने वाले को अलग अलग रिस्पॉन्ड होगा। सो अगर हम रुक यस जाए तो हम अपनी भावनाओं को, अपने आप को समेट सके, तो हमारे वर्ड्स बेहतर निकलेंगे। भावना समझने, भावना बहुत समझने अच्छा। की